Okay, hello all, very good morning everybody. अपने आप को म्यूट कर लो। रोहन यादव म्यूट कर लो। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ उसका म्यूट, कोई बात नहीं। रोहन यादव खाली का प्रॉब्लम था और किसी का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एवरीथिंग बेटर। सैम्यूअल माइक अनम्यूट करो, माइक म्यूट करो। अजीम ओके। मुझे लास्ट टॉपिक क्या था मेरा बताइए कोई एक जन। लास्ट टॉपिक क्या था मेरा बताइए एक जन, कोई भी। सब लोग म्यूट है अभी। पेजेस चेंज मत करो, यही पेज पे रहो सब लोग प्लीज। आप लोग के नाम दिख रहे हैं जो पेजेस चेंज करके बैठे हैं। सो व्हाट वाज माय लास्ट टॉपिक, प्लीज तो बता दो। आई एम वेटिंग फॉर, डोंट मैसेज। मैंने आप लोग को अनम्यूट किया हुआ है ना, यू ऑल कैन स्पीक ना। क्रॉसिंग ओवर किया था मैम। क्रॉसिंग ओवर में हम लोग सिनेप्सिस में थे। ओके, क्रॉसिंग ओवर में सिनेप्सिस में थे। मैंने आप लोग को सब प्रोसेस नहीं बताए थे क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर में 4 स्टेप्स होते हैं, मैंने बोला था मैं वो बताऊंगी। बताए थे तुम लोग को मैंने। मैम आपने ओवरव्यू दिया था पूरा, मतलब उसमें क्या क्या होगा, फिर आपने बोला अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। अच्छा, डिटेल में नेक्स्ट टाइम बताते हो, ऐसा बोला था ना। यस। ओके, तो अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ना आपको ये याद रखना है, जो क्रॉसिंग ओवर है ना, ओके, ये क्रॉसिंग ओवर एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर कभी होता है क्रॉसिंग ओवर? इट ऑकर्स ड्यूरिंग पैचेटिन फेज of prophase 1 of meiosis. It occurs during Pachetine phase, Pachetine stage. Pachetine stage है of prophase 1 of meiosis. इसका है prophase 1 है of meiosis. अभी इसमें होता क्या है वो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे वेरिएशन होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे क्या होता है, वेरिएशन। It leads to genetic recombination and variation. Genetic recombination and क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है। अभी क्रॉसिंग ओवर में ना 4 स्टेप्स है, वो याद रखना है आपको। इट इंक्लूड्स 4 इवेंट्स। किसी का तो माइक अनम्यूट है। आपको स्पीकिंग में किसका नाम आ रहा है? खाली मेरा नाम आ रहा है क्या? ओके, वैभव मिश्रा आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? यश पवार, वैभव मिश्रा नहीं कर पा रहे हो? कुछ तो साउंड आ रहे बीच में, किसी का तो माइक है अनम्यूट। साहिल मोहिते, साहिल मोहिते, ठीक है, मैंने उसको म्यूट कर दिया। अभी कोई साउंड नहीं आएगा। गिरिजा तेली माइक अनम्यूट करो। जानवी तिवारी माइक अनम्यूट करो। जानवी तिवारी, यस मैम। मैं क्या बोल रही थी आपको, ये जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है ना, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन आता है। इसका मतलब क्या है? ओके, इसके बारे में मैं बताती हूँ अभी। क्रॉसिंग ओवर में 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज सिनेप्सिस।
फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, विच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज। कभी होता है जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अभी इसमें होता क्या है, देखो ये अगर मैंने बनाया, दिस इज माय सेल, ये मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियोलस। तो इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओहो सॉरी ये डिलीट हो गया मेरे से गलती से, सॉरी गलती से डिलीट हो गया। सिनेप्सिस कभी होता है, जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मैं इंक कलर चेंज कर रही थी तभी गलती से हो गया। अभी इसमें अगर ये मैंने सेल बनाया है, ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस बनाया, ये फर्स्ट स्टेप है सिनेप्सिस। अभी इसमें क्या याद रखना है आपको, अभी इसमें ना देखो ये पहला होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक रेड कलर में होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया, ये सेकेंड होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने ग्रीन कलर में बनाया। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, दे बिगिन टू पेयर लेंथवाइज। दिस पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग होता है किसका, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लेंथवाइज, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लेंथवाइज इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। समझा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सामने सामने आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप इज द टेट्राड फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, टेट्राड फॉर्मेशन। अभी टेट्राड फॉर्मेशन में क्या होता है, टेट्राड फॉर्मेशन में हम लोग ये बोलेंगे जो बाइवेलेंट है ना, ये बाइवेलेंट क्यों है, वाई आर दे बाइवेलेंट। जय पवार आप अभी ज्वाइन हुए, इसको बाइवेलेंट बोलेंगे जिसके पास दो सिस्टर क्रोमैटिड है। जय पवार, जय पवार, जय पवार। बाइवेलेंट अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म टेट्राड्स। टेट्राड मतलब क्या होगा, कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आप लोग को जवाब नहीं देना है ना, तो मैं आज के बाद कभी पूछूंगी नहीं। इतने सारे लोग अनम्यूट है, कोई भी माइक अनम्यूट करके जवाब दो। गणेश नेगी, आप लोग के माइक से अनम्यूट नहीं है। जस्ट कौर, जसप्रीत कौर, यस मैम। अनम्यूट नहीं हो रही थी क्या माइक आपकी अपने आप, आपको सबको अनम्यूट किया गया था ना। आप मुझे बताओ बाइवेलेंट और टेट्राड में क्या फर्क दिख रहा है आपको। मैम बाइवेलेंट मीन्स 2 एंड टेट्राड में 4 है। बेटा क्या दिख रहा है आपको, 2 और क्या दिख रहा है 4, क्रोमैटिड्स, इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो बाइवेलेंट से क्या बन जाता है, टेट्राड बन जाता है। क्या बन जाता है, टेट्राड। तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बताएंगे, इसका डायग्राम हम लोग, ये देखो ये बनाया मैंने, ये दिस इज माय सेल, ये क्या है मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी ये देखो, सॉरी कलर चेंज हो गया मेरे से, दिस इज गोइंग टू बी, ये रेड कलर वाला कैसे कंडेंसेशन कर रहा है, और फिर ये ग्रीन कलर वाला कंडेंसेशन कर रहा है। ये ग्रीन कलर वाला कंडेंसेशन, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म टेट्राड। आपको दिख रहा है इनका कंडेंसेशन क्या है, ये तो यस मैम। ओके। टेट्राड फॉर्मेशन तक समझा सबको।
यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ो अभी। मैं चेंज करूँ, स्लाइड हटा दूं क्या? नाजरीन चौधरी हटा दूं? आज के सबका ही नेटवर्क इशू है क्या? आप लोग माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्या इशू है? चैट बॉक्स में लिखो, आई एम रीडिंग। ओके, गणेश नेगी एंड सना ने रिप्लाई किया चैट बॉक्स में। आप लोग माइक अनम्यूट क्यों नहीं करते मेरे इसमें? गणेश नेगी माइक अनम्यूट करो। यस मैम। गीता मैम के लेक्चर में सब माइक अनम्यूट करते हैं ना? मैं मैम को ही कंप्लेन करूंगी तुम लोग का, बहुत हो गया। अभी मैं जिसका नाम लूंगी ना, वो अगर माइक अनम्यूट नहीं करेगा ना, तो फिर अभी मैं कॉलिंग नहीं करवाती हूँ घर पे, या तो मैम को कंप्लेन, दोनों में से एक। जानवी तिवारी, यस मैम। आपने लिख लिया ये? यस मैम। टेट्राड फॉर्मेशन तक समझा आपको? हाँ मैम। ठीक है, अभी आगे बढ़ती हूँ मैं। थर्ड स्टेप अपने आने वाला है क्रॉसिंग ओवर। थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या याद रखना है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये वर्ड जरूरी है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। क्या करते? क्रॉसिंग ओवर किसके लिए? फॉर एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैंने बताया, ये अगर एक सेल है, इफ दिस इज दी सेल, और ये क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? इट ऑकर्स ड्यूरिंग पैचेटिन स्टेज, पैचेटिन ऑफ प्रोफेज 1। पैचेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में होता है ये, पैचेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अभी इसमें हम लोग ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया, न्यूक्लियोलस बनाया। हमने कौन से दो कलर की क्रोमोसोम स्टार्ट किए थे? वन वॉज रेड कलर एंड द अदर वन वॉज ग्रीन कलर। तो इसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, आपस में गुण डालेंगे, क्रोमोसोम क्या होंगे? गुण डालेंगे। दे आर गोइंग टू अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, मतलब इन लोग क्या करेंगे? गुण डालेंगे क्रोमोसोम। मैम आपका वॉइस लो है। वॉइस लो यस है? मैम, ओके, वॉइस नहीं अभी आ रही ठीक है, बराबर। अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। तो अभी देखो, जो रेड वाला क्रोमोसोम है ना, ये देखो, ये रेड वाला क्रोमोसोम है, और दूसरा क्रोमोसोम कौन सा था अपना? ग्रीन कलर वाला। अभी आ रही है वॉइस बराबर? यस मैम। इनका बीच में क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो दिख रहा है आपको क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? आपस में दे आर ट्विस्टिंग, और उससे क्या होगा? उससे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। अभी जो पॉइंट है ना क्रॉसिंग ओवर के, द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज व्हाट? आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ये। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज, सिनेप्सिस। नहीं, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज
लिखा है मैंने आंसर। चायस्मेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चायस्मेटा। जो पॉइंट है ना क्रॉसिंग ओवर का, दैट इज कॉल्ड एज चायस्मेटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, ये भी पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। सो देर आर कितने चायस्मेटा दिख रहे हैं मुझे? 4 दिख रहे हैं। एंड लास्ट स्टेप जो होता है ना इसमें, वो टर्मिनलाइजेशन। लास्ट स्टेप इज टर्मिनलाइजेशन। अभी टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है? फोर्थ स्टेप, जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनलाइजेशन। इसमें ना जो चायस्मेटा होता है ना, वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड। चायस्मेटा शिफ्ट टू टर्मिनल एंड। किधर शिफ्ट हो जाता है? टू दी टर्मिनल एंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन। सो यहाँ पे ना ये कभी होता है, दिस ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज? ये होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1। तो इसमें ना हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस गायब ही हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस गायब हो जाता है ये स्टेज में। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर इज नो न्यूक्लियस। अभी नहीं बनाएंगे हम लोग। और क्या दिखाएंगे? जो चायस्मेटा है ना, वो किधर शिफ्ट हो गया? चायस्मेटा ना शिफ्ट हो गया टू द टर्मिनल एंड। सो वी कैन सी दिस चायस्मेटा इज एट द एंड। दिख रहा है जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है ना, वो कहाँ पे? एंड पे है। अभी क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है ना, वो कहाँ पे? एंड पे है। So this process is called as what? This process is called as terminalization. क्यों? टर्मिनल एंड पे चला गया, तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? टर्मिनलाइजेशन। आड़े के इजी है। हो गया सबका? लिख के। ओके, सना ही खाली रिप्लाई करती है बस, और कोई नहीं रिप्लाई करता चैट बॉक्स में। जितने नॉन अटेंटिव है ना, 14 पीपल, उनके नाम मैं बोल रही हूँ। इनायत खान, साहिल, सेजल जादव, सुजीत सावंत, अजीमुद्दीन खान एज यूजुअल, हमेशा ही, इनायत खान, प्रतीक्षा, ओके। शीतल सिंह, आप माइक अनम्यूट कर सकते हो? शीतल सिंह। यस मैम। बेटा ये टर्मिनलाइजेशन समझा आपको? यस मैम। जो चायस्मेटा है वो किधर पहुंच गया अभी? टर्मिनल एंड पर। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। मैं आपको इससे पीपीटी पे करवाऊँ या कैसे करवाऊँ? जल्दी बोलो। लिख के करवाऊँ या पीपीटी से करवाऊँ? लिख के मैम। लिख के मैम। ओके, 2 लोगों ने ही बोला। ठीक है, फिर मैं एक बार लिख के करवाती हूँ और फिर बाद में आपको पीपीटी में दिखाती हूँ। ठीक है, मैं लिख के आपको समझाती हूँ एंड बाद में आपको पीपीटी पे दिखाती हूँ। हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक है ना, रुको मुझे ना 1 मिनट इसको स्किप करने दो। तो 3 स्लाइड डालने दो मुझे से। मैं बोल रही थी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट नहीं देख रहे हम लोग। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में आपको स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अभी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले मुझे पहले एक चीज समझाने दो आपको। ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने हैं? सबसे पहले व्हेन वी से ह्यूमन,
ह्यूमन बॉडी कैसा है? ह्यूमन बॉडी हम लोग बोलते हैं जब डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं अपने पास? 46 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे लिखते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 पेयर्स रहते हैं ना, 22 पेयर्स, व्हाट आर दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। एंड जो 1 पेयर रहता है दैट इज कॉल्ड एज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर क्या रहता है? 1 पेयर इज 6 क्रोमोसोम। मैंने ऑटोसोम्स के बारे में आप लोग को क्या सिखाया है? जल्दी बताओ अगर आप लोग को याद है तो। ऑटोसोम्स के बारे में किसी को याद है? ओके, नोबडी वांट्स टू आंसर। तो ऑटोसोम्स क्या डिटरमाइन करते हैं? ऑटोसोम्स डिटरमाइन फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। कौन से फिजिकल कैरेक्टर्स? लाइक स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, मतलब जो भी अपने फिजिकल कैरेक्टर्स है वो कौन डिटरमाइन करता है? ऑटोसोम्स। हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे आईब्रो का शेप, आईज का शेप, फेस का शेप, हाइट कितना रहेगा, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ऑटोसोम्स। एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करता है? उतना तो मालूम होना चाहिए आप लोग को। मेल और फीमेल। वेरी गुड। हमारा टॉपिक क्या है अभी का? हमारा टॉपिक है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होगा? इन दिस ऑटोसोमल इनहेरिटेंस वी आर गोइंग टू सी ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स। किसका ट्रांसमिशन होने वाला है? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स। जो भी बॉडी के कैरेक्टर्स आ रहे हैं जैसे कि हाइट, आई कलर, स्किन कलर, जो भी बॉडी कैरेक्टर्स हैं अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट, मतलब जेंडर नहीं होगा यहाँ पे। जेंडर मेल फीमेल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऑटोसोम सिर्फ नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स। अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स कहाँ से आते हैं कैरेक्टर्स? ऑब्वियसली पेरेंट्स से आते हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एंड कौन लेके आता है ये? थ्रू ऑटोसोम्स। बिकॉज हम लोग ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो इट इज थ्रू ऑटोसोम्स। सो देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स। बॉडी के कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स। सेक्स लिंक ट्रेट नहीं होंगे, मतलब जेंडर रिलेटेड नहीं होंगे। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कौन लेके आ रहा है? थ्रू ऑटोसोम्स। थ्रू ऑटोसोम्स इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। समझा है? यस और नो? यस मैम। सो ऑटोसोम्स कौन से यस कैरेक्टर्स? मैम। ऑटोसोम्स बॉडी कैरेक्टर्स लेके आता है, याद रखो हाँ सब लोग। ऑटोसोम्स आर ब्रिंगिंग अबाउट बॉडी कैरेक्टर्स। अभी इसके बाद में ना हम लोग ये देखने वाले हैं ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में क्या क्या आता है। देखो नाउ मैं चेंज करूँ स्लाइड चेंज करूँ? यस मैम। यस मैम। अभी ना सम कैरेक्टर्स है ना, सम कैरेक्टर्स विल से तभी एक्सप्रेस होंगे। सम कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड। कुछ कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए डोमिनेंट जीन चाहिए। सम कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट जीन। कोई कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट जीन लगता है। while other are by recessive gene. While other are by recessive gene present on autosomes. अभी इसके ऊपर आप बोलोगे नहीं समझा हमको। आप ये देखो कुछ कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस होने के लिए डोमिनेंट जीन चाहिए। देयर आर सम कैरेक्टर्स
For them to express, we require dominant gene and others by recessive gene. Simple example बताओ अभी. Tall, tall को बताने के लिए कौन सा जीन लगता है, जल्दी बोलो. कैपिटल टी कैपिटल टी. कैपिटल टी. नहीं तो. स्मॉल टी. नहीं. So tall is determined by capital T और capital T small t. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टॉल एक्सप्रेस होने के लिए डोमिनेंट जीन चाहिए. टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए? डोमिनेंट जीन चाहिए. जबकि ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए? जल्दी सोच के बोलो. रेसेसिव जीन. नाम ही नहीं आया, किसने बोला? राइट आंसर बोला. थैंक यू सो मच. आपका नाम नहीं आया बेटा. ओके सना, थैंक यू. तो क्या दिख रहा है? सम कैरेक्टर्स. वैभव मिश्रा आप भी लिख रहे हो चैट बॉक्स में, ठीक है. हम लोग मेरे इसमें चैट बॉक्स में लिखते हो, बाकी सब में मुंह खोल खोल के बोलते हो, है ना गणेश नेगी? Okay, some characters are expressed by dominant gene and some are by recessive gene. तो यहाँ पे दिखा आपको, this is an example of dominant gene. ये example है किसका? of dominant gene. और ये example किसका? of recessive gene. ये recessive gene का example है, ठीक है. अभी जो मैं आपको लिस्ट करवा रहा हूँ ना, ये अच्छे से बाय हार्ट करना है आपको. ये मैंने ना खाली आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने खाली आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डोमिनेंट जीन की वजह से कौन सा होता है, रिसेसिव जीन की वजह से कौन सा होता है. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? जो डोमिनेंट ट्रेट्स है, डोमिनेंट ट्रेट्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है वो देखते हैं हम लोग. बच्चा लोग 1 मिनट आपको म्यूट करो. ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन से कैरेक्टर्स है वो देखो. ऑटोसोमल डोमिनेंट में पहला कैरेक्टर जो है ना, कहाँ गई मेरी स्लाइड? ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट में आप लोग याद रखो, पहला है विडोज पीक. मैं सबके आपको इसको फोटोज दिखाऊंगी तो ही आपको समझ में आएगा. पहला आएगा एग्जाम्पल विडोज पीक. विडो वर्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश पढ़िए ना. विडो का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है हंटिंगटन डिजीज. विडोज पीक में क्या होता है? देखो विडोज पीक में हम लोग ये बोलेंगे, ये देखो नॉर्मल हेयर है, दिस इज हेयर ऑफ गणेश नेगी. ये नॉर्मल हेयर लाइन है गणेश नेगी का. विडोज पीक में क्या हो जाता है? विडोज पीक में ना क्या दिख रहा है आपको? हेयरलाइन में क्या शेप आ रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है शेप का? सिर्फ हेयरलाइन का शेप अलग है, कोई बीमारी? वी शेप. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. वी शेप हेयरलाइन है. ये देखो, ये वी शेप हेयरलाइन जो प्रेजेंट है ना, दैट इज कॉल्ड एज विडोज पीक. हंटिंगटन डिजीज के बारे में लिखो सब लोग. हंटिंगटन डिजीज. हंटिंगटन डिजीज का मतलब है दैट द स्किन बिकम्स, क्या हो जाता है? सुनो, हंटिंगटन डिजीज का मतलब है द नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स है ना, नर्व सेल्स इन ब्रेन, नर्व सेल्स इन ब्रेन ब्रेक डाउन ओवर टाइम. क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन ओवर टाइम मतलब क्या है? विथ टाइम नर्व सेल्स जो ब्रेन के ना, वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं. कौन से नर्व सेल्स है ब्रेन के? जल्दी बोलो. न्यूरॉन्स. Very nice. Thank you so much, Janvi. Nerve cells in the brain are called as neurons. तो Huntington's disease में क्या होता है? जो nerve cells है ना ब्रेन के, उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है विद टाइम.
तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ लिया सबने। कौन से दो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट? पहला है विडोज पीक और सेकंड है हंटिंगटन डिजीज। गणेश, आपका मुझे ना राइटिंग नोट्स मिल गया था, वेरी गुड। और किसने भेजा था? और किसने भेजा था? रोवन ने भेजा था शायद ना। ओके, सुमित पाल ने लिखा है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है उसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया विच इज कॉल्ड एज PKU। और दूसरा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। और तीसरा होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। आपको तीनों डिजीज में से किसके बारे में पता है, उसका नाम बताइए। सिकल सेल एनीमिया। ओके, जस्ट और क्या मालूम है सिकल सेल एनीमिया के बारे में? मैम 10th में सिखाया था समथिंग रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल्स। रोहन माइक तो अनम्यूट कर जरा। रोहन धनगर। ओके, मैं सबके बारे में एक एक बार बता दूं आपको, सब डिजीज के बारे में। अगर माइक अनम्यूट करके नहीं बात करना है तो एटलीस्ट स्पीक इन द चैट बॉक्स एटलीस्ट। मैं तीनों भी डिजीजेस के बारे में बता दूं। अभी फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है देखो। अभी नॉर्मल पर्सन के बॉडी में, सबसे पहले याद रखो ये नॉर्मल पर्सन में लिख रही है, नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन की बॉडी में यदि हम लोग फिनाइल एलेनाइन खाते हैं ना, क्या खाते हैं? फिनाइल एलेनाइन खाते हैं, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है टायरोसिन। उसका ब्रेकडाउन किस में हो जाता है? इनटू टायरोसिन, बिकॉज ऑफ एंजाइम नोन एज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज, एक्स है वो, एक्स। हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलेनाइन इज ब्रोकन डाउन इनटू टायरोसिन। फिनाइल एलेनाइन किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? इनटू टायरोसिन। इन नॉर्मल पर्सन की बॉडी में ये फिनाइल एलेनाइन क्या होता है? इट इज एन अमीनो एसिड। AAS लिखा है, AAS लिखा है मतलब अमीनो एसिड। मैं आपको फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में सिखा रही हूँ। ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी में होता है। अभी दी पर्सन सफरिंग फ्रॉम PKU, जो पर्सन सफरिंग है फ्रॉम PKU, उसमें क्या होता है? ये जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ये एंजाइम क्या होता है? नॉट प्रोड्यूस्ड होता है, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट, एज अ रिजल्ट क्या होता है? फिनाइल एलेनाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, फिनाइल एलेनाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। नॉट कन्वर्टेड, किसमें नॉट कन्वर्टेड है? इनटू टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होगा? फिनाइल एलेनाइन ना एक्यूमुलेट होता है। कि जो फिनाइल एलेनाइन है ना वो क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। सॉरी, साइड चेंज हो गया। फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड में। फिनाइल एलेनाइन इज एक्यूमुलेटेड। किधर हो जाता है एक्यूमुलेट? इन ब्लड एंड CSF। किधर एक्यूमुलेट होता है? इन ब्लड एंड CSF। व्हाट इज CSF? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्लड और CSF में जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन। बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट का स्टॉप हो जाता है, इट अफेक्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट। तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, पर्सन को क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन।
और ये फिनाइल एलेनाइन किधर एलिमिनेट करते हैं? इन यूरिन। तो उनके पसीने और यूरिन में से बात आती है फिनाइल एलेनाइन की। Why they suffer from mental retardation? Because this phenylalanine is accumulated कहाँ पे? In the blood and cerebrospinal fluid. So ये जब भी जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है? It affects the brain. ये क्या करता है? अफेक्ट करता है ब्रेन को, अफेक्ट्स ब्रेन. So that is why it is leading to what? It is leading to mental retardation. And जो excess phenylalanine है ना वो किधर से excrete होता है? It excreted in urine. Hence this disease is known as phenylketonuria. कितने लोगों को समझा है phenylketonuria के बारे में? Please write in chat box. पंद्रह लोग तो पेज चेंज करके बैठे हैं. I am saying people please write in the chat box. नॉर्मल पर्सन में हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पर्सन में कौन सा एंजाइम रहता है? नॉर्मल पर्सन हैज गॉट phenylalanine hydroxylase, but a person having what? A person suffering from PKU, phenylketonuria. जिसको phenylketonuria है. सिर्फ 3 लोगों ने रिप्लाई किया, जानवी, जसकौर और वैभव मिश्रा ने. 3 लोगों ने रिप्लाई किया, बाकी लोगों को नहीं समझा है. और किसी को नहीं समझा है? समझा है सबको? लेट मी चेक. गणेश नेगी, आर्यन दलवी, नीतीश राय, खाली इतने से लोग को समझा है. ठीक है, बाकी लोग को नहीं समझा है. शर्ली डिसूजा, माइक अनम्यूट करो. तन्वी कदम, तन्वी कदम, तन्वी कदम, तन्वी कदम, सिल्वेस्टर फर्नांडिस. यस मैम. बेटा आपको समझा है? हाँ मैम. ठीक है, बताइए इसके बारे में. बताइए ये इसके बारे में फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है? जो पर्सन है उसको किसका डेफिशिएंसी रहता है? कौन से एंजाइम का डेफिशिएंसी रहता है? सिल्वेस्टर कौन से एंजाइम का डेफिशिएंसी रहता है? सुमित पाल, हाइड्रोक्सिलेज. ओके. गणेश नेगी आपको आंसर करना है. अभी जो 17 अटेंडेंस नहीं देख रहे हैं ना, पेज चेंज किया हुआ है ना, उनके नाम में नोट डाउन कर लूं. तन्वी कदम का पूरा ही टाइम पेज चेंज किया हुआ है, दिख रहा है उसमें. सुमित पाल, माइक अनम्यूट करो. यस मैम. बताओ मुझे ये फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है? मैम नॉर्मल पर्सन में जो फिनाइल एलेनाइन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय हाइड्रोक्सिल एंजाइम. और जो सफरिंग जो पीपल होता है उसके अंदर वो टायरोसिन प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि वो लोग के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोक्सिलेज होता है. वेरी गुड. तो इससे मैम
सो बिकॉज ऑफ दैट उन लोग क्या होता है, फिनाइलएलानाइन उन लोग की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पे, ब्लड में और CSF में। एंड उन लोग यूरिन में भी CSF एलिमिनेट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनका ब्रेन को अफेक्ट करता है, और क्या होता है, उनको मेंटल रिटार्डेशन होता है। क्या होता है उनको? मेंटल रिटार्डेशन इज मोस्ट कॉमन। मैं नेक्स्ट वाला सिस्टिक फाइब्रोसिस बता रही हूँ, बट अभी प्रोवाइडेड पीपल विल आंसर देन, वरना मैं नहीं बता रही हूँ, जरूरत ही नहीं है सुनने के लिए आप लोग को। अभी सिस्टिक फाइब्रोसिस में बता रही हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, इसमें ना हम लोग बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, किसमें, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस देख रहे हैं हम लोग। चलो 1 मिनट में आपको म्यूट करूँ। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? अभी सुनाई दे रही मेरी आवाज? CSF का लोकेशन क्या होता है, किसी ने तो पूछा है। जानवी, CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जानवी मेरी आवाज आ रही है? जानवी, Yes, ma'am. ओके ओके। व्हाट आई एम सेइंग इज CSF मतलब कहाँ पे होगा, अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल सिस्टम में जो मेनिंजेस है और आउटर मोस्ट लेयर, उसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी। ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा था, गणेश नेगी, यश पवार एंड सुमित पाल। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। वी आर मूविंग टू, मैं आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता रही थी, अगर आपको याद है तो। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव? जल्दी बोलो पहले। ये ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव पड़ा है। वेरी गुड, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अभी इसमें क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज डैमेजिंग द लंग्स एंड नर्वस सिस्टम। इट इज अ डिसऑर्डर विच डैमेजेस द लंग्स, it is a disorder which damages lungs and digestive system। lungs को डैमेज करता है and digestive system, lungs and digestive system। अभी कैसे लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है, उसका रीजन क्या है? लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे डैमेज करता है, वो ये आंसर इसका ये है दैट ये क्या करता है, सेल्स ना, जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस रहेगा ना, सो व्हाट हैपेंस, जो सेल्स है ना, सेल्स दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस, विच इज अ स्टिकी सब्सटेंस, म्यूकस, स्वेट। ओके, म्यूकस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है यहाँ पे, MUCUS आएगा, म्यूकस। म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। ये सेल्स जो है ना, ये क्या बनाते हैं, म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो फ्लूइड्स रहते हैं ना, जो म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूसेस के जो फ्लूइड है ना, ये तीनों भी फ्लूइड ना कैसे हो जाते हैं, दीज फ्लूइड बिकम थिक एंड स्टिकी। कैसे हो जाते हैं, थिक और क्या हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। एंड फिर क्या करता है, प्लग अप ट्यूब्स कर देता है, प्लग अप दी ट्यूब, डक्ट्स एंड पासवे एंड पैसेजवे। मतलब क्या हो रहा है, ये सब जो ट्यूब्स है, डक्ट है एंड पैसेजवे, सब ब्लॉक हो जाते हैं। किसके? ऑफ द लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझा सिस्टिक फाइब्रोसिस? अगर आप सोचोगे तो आप तो सिर्फ यही सोचोगे, क्या मतलब, अगर नाम से आपको डिजीज आइडेंटिफाई करने बोलेंगे तो आप लोग के दिमाग में क्या आता था, बताओ? लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, एल्वियोला है। यू आरंट ऑडिबल, आई एम नॉट ऑडिबल, और व्हाट? मेरी आवाज नहीं आ रही है गणेश ने की? Ma'am, now you are audible. पहले नहीं सुनाई दे रहा था आपको?
No, ma'am. सिस्टिक फाइब्रोसिस कुछ भी नहीं सुना? No, ma'am. किसी ने भी नहीं सुना सिस्टिक फाइब्रोसिस? सुना मैम। Ma'am, सुना, सुना ma'am. मैम. ओके 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 ओके, सुमित पाल, जानवी सुना, ओके ओके सुमित पाल, थैंक यू। 3-4 लोग ही रिप्लाई करते हैं, आफरीन, फाइन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज क्लियर। थर्ड डिजीज कौन सा था, याद करो। सिकल सेल एनीमिया. ओके, सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सेल्स एंड आरबीसी वो क्या होता है, सिकल शेप हो जाते हैं। इट इज जो नॉर्मल आरबीसी का शेप सर्कुलर बायकॉन्केव है ना, वो शेप क्या बन जाता है, सिकल शेप बन जाता है। एंड वो क्यों होता है, रीजन क्या है उसका, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। ठीक है, दिस इज सिकल सेल एनीमिया ओवर हियर। इसको ना सिकल सेल एनीमिया के बारे में सिखाना है। सिकल सेल एनीमिया, अभी इसमें जो नॉर्मल आरबीसी का शेप सर्कुलर बायकॉन्केव होता है ना, this is the normal shape of the RBC. Instead of that it becomes this shape, sickle shape बन जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, रीजन क्या है उसके बीच में। This is called as point mutation. It is a cause of point mutation. Point mutation की वजह से हो रहा है। जो नॉर्मल पर्सन में point mutation कहाँ पे, इन हीमोग्लोबिन जीन। इट इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन। ये सब नहीं पढ़ा है आप लोग ने, जो मैंने अभी पढ़ा रही हूँ ना, वो कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ा है, बताया था क्या एच बी जीन होता है, एच बी ए नॉर्मल, एच बी एस वो सिकल सेल, यही सिखाया ना मैंने आपको। अभी मैं अलग सिखा रही हूँ, कुछ इसमें डिटेल सिखा रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया इज बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन दी हीमोग्लोबिन जीन। कौन से जीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है, देयर इज पॉइंट म्यूटेशन इन दी हीमोग्लोबिन जीन। सुन रहे हो आप लोग? सो उनमें ना क्या होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है ना, उसका 6th अमीनो एसिड, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th अमीनो एसिड कौन सा होता है, 6th अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। 6th अमीनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। when that 6th amino acid which is glutamic acid, उसकी जगह पे instead of glutamic acid the 6th amino acid is replaced by valine. glutamic acid किससे replace हो गया है, by valine. so the shape of the RBC जो circular biconcave है, वो क्या shape बन जाता है, sickle shape बन जाता है। क्या दिख रहा है आपको, किसका change है, there is the change in the amino acid। कौन सा amino acid में change है, आपको समझा है सबको, यस और नो, रिपीट करूं। यस मैम। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th अमीनो एसिड कौन सा होता है, 6th अमीनो एसिड इज द ग्लूटामिक एसिड। when that 6th amino acid which is glutamic acid is replaced by valine, 6th amino acid which is glutamic acid is replaced by valine, the shape of the RBC changes and it becomes, क्या हो जाता है, it becomes sickle shape and such RBCs cannot carry oxygen efficiently. समझा है, ये तो नो। यस मैम। अभी आगे बढ़ती हूँ मैं। सिकल सेल एनीमिया भी क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी फर्स्ट वन, विडो स्पीक। मैं उसके लिए आपको एक वो दिखाती हूँ।
विडो स्पीक में मैंने क्या बताया था, अभी आप लोग को याद है कुछ? क्या बताया था? नॉर्मल हेयरलाइन की जगह पे कौन सा हेयरलाइन रहेगा? वी वी शेप। शेप। V shape hair. वेरी गुड, वी शेप हेयरलाइन रहेगा। तो वी शेप हेयरलाइन है तो क्या मतलब कोई बीमारी है क्या? नहीं, दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज विडो स्पीक। क्या बोलते हैं उसको? विडो स्पीक। और क्यों हो रहा है इसमें? एक मिनट में पूरी करूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जस्ट सेकेंड ना, what am I searching for? Here I am searching for inside and it is present outside. ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बीच में ये लिंकेजेस इसमें बहुत अच्छा दिया गया था। तुम लोग बोल रहे हो इसमें पढ़ा हो, बट इसमें देखो ना, इतना अच्छा अच्छा दिया हुआ है। ओके, लास्ट टाइम मैंने इसमें से भी करवाया था, मुझे याद है। मैंने लिंकेज नहीं करवाया ना अभी तक आपको? No, ma'am. अरे करवाया ना भाई, करवाया मैंने ना लिंकेज, तो ही तो पहुंचे हम लोग यहाँ पे। कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज करवाया नहीं है? करवाया तो ही तो क्रॉसिंग ओवर तक पहुंचे हम लोग। फिर मॉर्गन एक्सपेरिमेंट छोड़ा था मैंने बीच में से। देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में विडो स्पीक है, हंटिंगटन डिजीज है। आई थिंक बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ O2, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेसर वाली। इट इज आपने पहले भी बताया था। सुमित पाल नो क्यों बोल रहा है बेटा? लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं पढ़ाया मैंने क्या? यहाँ पे देखो अभी विडो स्पीक। क्या है विडो स्पीक? ये फोटो में आपको दिख रहा है, प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयरलाइन है। कहाँ पे? ऑन दी फोरहेड। इज डिस्क्राइब्ड एज विडो स्पीक। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। किसकी वजह से होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन कितने ऑप्शन है? दैट ऑटोसोमल डोमिनेंट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू, नहीं तो हेट्रोजाइगस हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। स्ट्रेट हेयरलाइन कभी होता है? स्ट्रेट हेयरलाइन होमोजाइगस रिसेसिव में होता है, स्मॉल डब्ल्यू। दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के पास इक्वल चांस है इनहेरिटेंस का, तो ये बीमारी नहीं है। स्ट्रेट हेयरलाइन मतलब क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू। विडो स्पीक में हम लोग बोलेंगे कैपिटल डब्ल्यू है, नहीं तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। समझा? यस और नो? ये आंसर है आपका। सुमित, कुणाल शिंदे, गणेश ने क्या? आप जरा माइक अनम्यूट करो जरा। Yes, ma'am.
लोग बोल रहे हैं मैंने ये आप लोग को लिंकेज के बारे में नहीं सिखाया। मैम आपने बस ऐसे ही बताया था कि एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज के बारे में ही बताया था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग फिर क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कैसे पहुंच गए आज डेटा से? इसके टॉपिक किधर गए? कंप्लीट और इनकम्प्लीट नहीं हुआ है। नो मैम। वेरी गुड। ठीक है, फिर मुझे ये एटलीस्ट ये कंप्लीट करके ये फिनाइल कीटोन यूरिया कंप्लीट करके मुझे फिर आपको ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ाना पड़ेगा। आपके पास टेक्स्ट बुक ओपन है गणेश ने की? मैम पीडीएफ है। ठीक है, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक ओपन है टेक्स्ट बुक ओपन करके बता दो मैंने क्या क्या टॉपिक मेरे पास है मैम। बोलो क्या क्या नहीं करवाया था मैंने। ओके, बाकी लोग ने देख लिया वीडियो स्पीक? यस बोलो। वर्ड कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, वेरी वेरी गुड, कोई मत बोलो। ओके, मॉर्गन एंड लिंकेजेस बाकी है, सुमित पाल ने लिखा है। सुमित पाल पूरा लिंकेज बाकी है। मैंने फ्लॉइडी वगैरह करवाया था सुमित पाल। फ्लॉइडी वगैरह करवाया था ना? मैम ठीक हो गया था मैम। और फिर वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम वो भी हो गया रहेगा। यस मैम। मैं भी ओपन ही करूँ मतलब पेज नंबर मैंने 57 करवाया, 58 में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम करवाया, सिर्फ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर नहीं करवाया ना। सेक्स लिंकेज भी नहीं करवाया ना मैंने। ये सब डिजीजेस के बारे में बताया ना आपको, हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हाइपर ट्राइकोसिस, इस्टियोसिस, कुछ नहीं बताया मैंने। नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी अभी तुरंत नेक्स्ट टॉपिक वही सिखाती हूँ। ये वीडियो स्पीक हो गया ना आप लोग का? हो गया तो बताओ। डोंट वरी, हम लोग ये वेडनेसडे को भी एक और बार मिलेंगे, चैप्टर वाइंड अप करते हैं। ओके, ये वाला स्लाइड हो गया सबका? Yes, ma'am. नेक्स्ट डिजीज इज फिनाइलकीटोन्यूरिया। इन्होंने हंटिंगटन डिजीज के बारे में नहीं बताया, बट मैंने आपको हंटिंगटन डिजीज के बारे में बताया है, राइट? सुमित पाल, हंटिंगटन डिजीज के बारे में क्या बताया मैंने? भक्ति, भक्ति पटाड़े, भक्ति पटाड़े, ओके। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ, फिनाइलकीटोन्यूरिया। मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विच इज कॉज ड्यू टू विच इज कॉज ड्यू टू so it is an inborn metabolic disorder caused due to recessive gene। किसकी वजह से होता है? इट इज कॉज ड्यू टू रिसेसिव जीन, रिसेसिव ऑटोसोमल जीन विच इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। मतलब क्या रहेगा?
रिसेसिव ऑटोसोमल जीन रहेंगे, कैसे प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में। जैसे डॉर्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, रिसेसिव जीन रहते हैं, कैसे रहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, एंजाइम का नाम बोलो, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। कौन सा एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। दी हेपेटिक एंजाइम मतलब लिवर का एंजाइम, ये जो लिवर वाला एंजाइम है ना, हेपेटिक एंजाइम इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड। फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करने के लिए क्यों जरूरी है, टायरोसिन में। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलेनाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। दैट इज व्हाई फिनाइल एलेनाइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्यूमुलेटेड कहाँ पे, इन दी ब्लड। बिकॉज फिनाइल एलेनाइन ना टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे, ब्लड में एंड सीएसएफ में, जिससे क्या अफेक्ट करता है ब्रेन को एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। यूरिन में एक्सेस ऑफ फिनाइलएलानाइन कहाँ पे एक्सक्रीट होता है, इन यूरिन। द डिजीज इज कॉल्ड एज फिनाइलकीटोन्यूरिया। द डिजीज इज कॉल्ड एज फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये किसमें होता है, मेल में होता है कि फीमेल में होता है, मुझे बता, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये मेल में होगा या फीमेल में होगा ज्यादा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेल में ज्यादा होगा या फीमेल में होगा, उससे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, जल्दी सोच के बताओ। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है इसीलिए दोनों में रहेगा। बिकॉज ये ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल नहीं है जानवी। सेक्स क्रोमोसोमल रहता तो क्या होता, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड रहता ना, ये क्या है, स्पेसिफिक जेंडर में ही रहता वो। ये ऑटोसोमल है। सो इट इज अपियरिंग इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। दीज ट्रेट्स दे टेंड टू स्किप जनरेशन। क्या करते हैं ये जो ट्रेट रहता है ना, ये क्या करते हैं, स्किप करते हैं जनरेशन। मतलब क्या है ये, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं है आपको भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो ट्रेट है ना, ये क्या करता है, स्किप क्या करता है, जनरेशन। मतलब कंपल्सरी नहीं है क्या पेरेंट्स से बच्चों को होगा, ग्रैंड पेरेंट्स से भी आ सकता है। हो गया ये सबका, स्लाइड कॉपी करके फोटो वोटो ले लिया आप लोग ने, फोटो वोटो ले लिया, Yes, फोटो ले ma'am. लिया। यस मैम। Yes, ma'am. ये मैं नेक्स्ट Yes, टॉपिक के ma'am. पास जाती हूँ, जिसमें मैं लिंकेज वगैरह आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यू वांट टू सी दिस, ये नॉर्मल फिनाइलएलानाइन मेटाबॉलिज्म। फिनाइलएलानाइन कन्वर्टेड बाय, किस में कन्वर्ट होता है देखो, फिनाइलएलानाइन इज कन्वर्टेड कौन सा, बाय फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। किस में कन्वर्ट होता है, इनटू टायरोसिन। किस में कन्वर्ट होता है, इनटू टायरोसिन। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये फिनाइलएलानाइन का डेफिशिएंसी है। सो इसका इंक्रीज फिनाइल कीटोन्स की वजह से क्या होता है, मस्टी यूरिन एंड मस्टी स्वेट। मस्टी का मतलब क्या है, बैड स्मेल आएगा इसमें, इन यूरिन एंड स्वेट। माइक्रोसिफेली का मतलब लिखो प्लीज सब लोग। एनीबडी नोज माइक्रोसिफेली का मतलब क्या है, दिस माइक्रोसिफेली मीन बेबी का जो हेड रहता है ना, बेबी का हेड, बेबीज हेड इज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। कैसा रहता है, स्मॉलर रहता है देन एक्सपेक्टेड, ड्यू टू स्मॉलर, ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। क्या होता है, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, सुन रहे हो, बेबीज हेड इज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। दी ब्रेन डेवलपमेंट इज एबनॉर्मल। आवाज नहीं आ रही है, लिखा है किसी ने, मैम क्लियर है। ओके। बेबीज हेड
गणेश नेगी को आवाज ही नहीं आती है भाई। अभी इसमें डेवलपमेंटल डिले है और क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अवॉइड फिनाइलएलानाइन इन डाइट, नो बीफ, नो पोर्क, नो चिकन, 5-6 वेजिटेरियन खाना खाओ, लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स, लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स। देन यहाँ पे दिया हुआ है लिबरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लिबरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मतलब क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खाने हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था जो मैंने आप लोग को बताया। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। 1 मिनट। अभी ना आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव अ पेन एंड पेपर। सब लोग अपना पेन और पेपर बुक सब साथ में रखोगे। मैं पूरा ऐसे लिखते लिखते पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को। आप लोग सुन रहे हो सब लोग? यस मैम। सुनो, सब लोग पेन और पेपर अपना बाजू में रखो। अभी जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आप लोग के लिए ब्रांड न्यू है, वो समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप लोग साथ ही साथ अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो। प्लीज एकदम ध्यान से देखो, वो पूरा चैप्टर है। लिंकेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई एम स्टार्टिंग विथ लिंकेज का मतलब क्या होता है। मुझे एक बात सबसे पहले ये बताओ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। वी नो क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स दे आर अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी। वो किसके कैरियर्स है? दे आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जीन्स लेके जाते हैं। दे आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। एंड इन लोग का क्या है? द जीन हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ये जीन्स के पास कौन सा टेंडेंसी है? द जीन्स हैव द टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। इनहेरिटेड टुगेदर मतलब साथ में इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट होना का मतलब क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाना। द जीन्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। सच जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। सच जीन्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं ये जीन्स को? लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। सच जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। अभी लिंक्ड जीन वर्ड का मतलब क्या है? ये जो जीन्स रहते हैं ना क्रोमोसोम, जो क्या है? कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी है। कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाते हैं। जीन्स हैव द टेंडेंसी, जीन्स के पास क्या टेंडेंसी है? जीन्स हैव द टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। साथ में इनहेरिट होते हैं, मतलब फादर पेरेंट्स से बच्चों के पास आते हैं। ये जीन्स को क्या बोलेंगे? दीज जीन्स आर कॉल्ड एज, these genes are called as linked genes. अभी ना, the tendency of 2 or more genes present on the same chromosome that are inherited together is called as linkage. अभी linkage का मतलब क्या है? मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। 2 या उससे ज्यादा जीन्स है कहाँ पे? सेम क्रोमोसोम पे है और वो क्या हो रहे हैं? पूरे के पूरे साथ में इनहेरिट हो रहे हैं। मैं एक समझाती हूँ एक मीनिंग। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर है जीन है पी, इधर क्यू है, इधर आर है, इधर ये एस है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? एक ही क्रोमोसोम पे कितने जीन्स प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो, पी क्यू आर एस दिख रहा है आपको? 2 or more genes present on the same chromosome that are inherited together. जब ये पी क्यू आर एस साथ में इनहेरिट होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे?
इट इज नोन एज लिंकेज। कितने लोग को समझा लिंकेज के बारे में? मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? कोई एक जन माइक अनम्यूट करके बोलो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोग। किसको समझा? जानवी तिवारी, यस मैम। आपको समझा लिंकेज वर्ड का मीनिंग क्या आएगा बेटा? ये जो जीन्स रहेंगे यस ना, मैम। किधर प्रेजेंट रहेंगे? क्रोमोसोम्स पे। सेम क्रोमोसोम से ना, 2 or more हाँ genes present on the same chromosome and they are inherited together। क्या बोलेंगे उसके बारे में? they are इनहेरिटेड टुगेदर। मतलब जब ये PQRS साथ में इनहेरिट होगा ना, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड एज लिंकेज। सो अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ। सिर्फ एक दो बच्चे ही चैट बॉक्स में दिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। माइक अनम्यूट नहीं करते, बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते। बहुत बकवास हो गया तुम लोग। टेंडेंसी। अच्छा, संडे इस करके नहीं बात कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ जय पवार, संडे इस करके नहीं बात कर रहे हो? माँ बाप पढ़ाई करने से मना कर रहे हैं आपके क्या? बोलते कुछ बोलना नहीं, या तुम लोग भी बैठी टीवी देख रहे हो? The tendency of 2 or more genes present on the same chromosome, either present on the same chromosome that are inherited together। क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं टुगेदर, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, is known as linkage, is known as linkage। अभी ना ये जो लिंकेज वर्ड है ना, किसने दिया था? लिंकेज वाज डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में डिस्कवर किया था किसने? इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेटसन। बेटसन। एंड एनिमल्स में डिस्कवर किया था बाय मॉर्गन। एनिमल्स में किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। बेटसन एंड मॉर्गन। दो टाइप के लिंकेज होते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब मैं इसके बारे में सिखाऊं प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कैन आई स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ओके। अभी ना इसके लिए ना आपको ये पहले क्रोमोसोम लिखना पड़ेगा। ये मैंने लंबा सा क्रोमोसोम क्या बनाया था, याद करो। मैंने क्रोमोसोम के बारे में सिखाया आप लोग को। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। वेरी गुड। मैं वही सिंपल एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। इसमें जो शेड किया है ना मैंने, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। इसमें जो शेड किया है रीजन, ये रीजन जो शेड किया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलोगस रीजन। क्या बोलते हैं उसको? होमोलोगस रीजन बोलते हैं। और जो नहीं शेड किया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन बोलते हैं। होमोलोगस रीजन मतलब उसमें सिमिलर जीन्स है, तो उसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। तो क्या याद रखना है? जो कंप्लीट लिंकेज है ना, कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज वो नॉन होमोलोगस रीजन में होता है। ये नॉन होमोलोगस रीजन में कौन सा लिंकेज होता है? कंप्लीट लिंकेज होता है। नॉन होमोलोगस रीजन में कौन सा लिंकेज होता है? कंप्लीट लिंकेज होता है। बिकॉज ये जो जीन्स है ना, जीन आर क्लोजली लोकेटेड। कैसे जीन्स लोकेटेड है? क्लोजली लोकेटेड। ये जीन्स क्लोजली लोकेटेड है
सो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता, क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, डू नॉट सेपरेट। और वो क्या होता है, इनहेरिट होता है टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर, दे इनहेरिट टुगेदर, दे इनहेरिट टुगेदर। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम किसका, ऑफ मेल। वो क्या दिखाता है, ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम किसका, ऑफ मेल। यहाँ पे कट कर रही हूँ इसको, ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम किसका, मेल का। वो क्या दिखाता है, कंप्लीट लिंकेज दिखाता है। तो कंप्लीट लिंकेज के बारे में क्या समझा, कि जो कंप्लीट लिंकेज है ना वो कहाँ पे होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होता है। इट ऑकर्स इन दी genes are located on the non-homologous region of the chromosomes। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज वो कहाँ पे होता है, होमोलोगस रीजन में होता है। होमोलोगस रीजन में कौन सा लिंकेज होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज कहाँ पे होता है, the genes are distantly located, genes कैसे होते हैं, they are distantly located on homologous region, on homologous region। So they have chances of separating, separation। उन लोग में किसका चांसेस है, सेपरेशन का चांसेस है, कैसे, बाय क्रॉसिंग ओवर। सेपरेशन का चांसेस कैसे है, बाय क्रॉसिंग ओवर। दे आर कॉल्ड एज वीकली लिंक्ड जीन्स। मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, आधा टुकड़ा इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर आएगा। इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। So they are also called as weakly linked genes, they are also called as weakly linked genes। genes। अभी इनमें क्या होता है, न्यू कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में। एन एग्जांपल क्या है इसका, जिया मीन्स। जिया मीन्स मतलब क्या है, जो कलर है एंड शेप, कलर एंड द शेप ऑफ ग्रेन, ये शो इनकम्प्लीट लिंकेज। ये मकाई के बारे में बोला है, इनमें कलर और जो शेप ऑफ द ग्रेन है वो अलग अलग रहता है। उनमें क्या दिखाते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज है ये तो। कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में समझा। कंप्लीट कहाँ पे आता है, पूरा का पूरा आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कंप्लीट लिंकेज कहाँ पे होता है, ये आप ऐसे कैसे ही लिखो इसको। कंप्लीट लिंकेज कहाँ पे होता है, नॉन होमोलोगस रीजन में होता है। वो पूरा का पूरा इनहेरिट होता है, क्यों, क्यों सेपरेट नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। एग्जाम्पल ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम। और इनकम्प्लीट लिंकेज कहाँ पे होता है, लिख लिया आप लोग ने। सबको समझा है क्या,
ओके अंडरस्टूड। जानवी तिवारी आप नो क्यों लिख रहे हो? मैम आपने बोला ना हो गया क्या लिख के उसके लिए। मैम बेटा मैम होमोलॉगस रीजन का नाम जो सेकंड लास्ट पार्ट है ना, मुझे एक्सप्लेन करो ना वापस। होमोलोगस वर्ड का मतलब होता है होमोलॉगस का जो सेकंड लास्ट पार्ट है ना मैम, वीकली लिंक जीन्स का मैम, उसके बाद से वीकली लिंक से। अच्छा, होमोलोगस वर्ड का मतलब क्या होता है? दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर रीजन। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। मैंने आज आपको बताया था ना क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग बताया था ना मैंने। इधर का टुकड़ा आधा उधर जाता है, आधा टुकड़ा उधर का इधर आता है। दैट इज कॉल्ड एज, आधा टुकड़ा उधर का इधर आएगा, इधर का उधर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। वो जीन्स वीकली लिंक रहते हैं, इस करके उन लोग क्या करते हैं? दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। समझा है? ये तो कुछ डाउट है? मैं आगे बढ़ूँ क्या? गणेश नेगी क्या नहीं समझा आपको? एक बार क्लियर बताओगे मुझे क्या नहीं समझा? ये इनकम्प्लीट, आपको ये इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं समझा? आपको इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं समझा जैसे? सॉरी गणेश। हेलो मैम। यस। मैम समझा है, बट जो लास्ट का जो लिखा है ना आपने, लिंक्ड जीन, जीन के नीचे। लिंक जीन के नीचे दियामेज। हाँ जी। यस मैम, वो क्या है? दियामेज मतलब क्या है? इट इज लाइक, दियामेज का मतलब होता है दैट मकई। आपको पता है कौन मकई होता है ना? यस दैट इज मैम। कॉल्ड एज दियामेज। ओके मैम। उसमें क्या होता है? कलर एंड शेप ऑफ द ग्रेन अलग अलग है। देखना है आपको? दियामेज का कलर एंड शेप ऑफ द ग्रेन देखना है? नो मैम, समझा समझा। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। चलो दिख रहा है आपको? कौन का इधर छुप रहा है? रुको। आपको चेंज करूँ? यस मैम। मैं आगे पढ़ा रही हूँ अभी नेक्स्ट, ठीक है? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं।
नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं लिंकेज ग्रुप्स। अभी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं ना उसके हिसाब से लिंकेज ग्रुप रहता है, ठीक है। लिंकेज ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिंकेज ग्रुप इज डिपेंडेंट अपॉन सबसे पहले देखो लिंकेज ग्रुप वर्ड का मीनिंग क्या होता है। लिंकेज ग्रुप मीन द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप of a particular species, the number of linkage group of a particular species, वो किसको करस्पॉन्ड करता है? इट करस्पॉन्ड्स टू दी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसको करस्पॉन्ड करता है? टू दी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अभी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में हम लोग बोलेंगे, अगर ड्रोसोफिला में बोलेंगे हम लोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें हम लोग बोल रहे हैं अगर लिंकेज ग्रुप 4 है, लिंकेज ग्रुप ए 4, मतलब क्या है? इट हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। गार्डन पी में हम लोग अगर बोल रहे हैं, गार्डन पी में लिंकेज ग्रुप इज 7, लिंकेज ग्रुप इज 7, लिंकेज ग्रुप कितना है? 7। तो इसका मतलब क्या है? 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने उसके पास? 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप क्या होगा? ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप क्या होगा? जल्दी माइक अनम्यूट करके बोलो। 23। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप क्या है? 23। लिंकेज ग्रुप इज 23। एलजी मतलब लिंकेज ग्रुप इज 23। क्या अभी आगे बढ़ते हैं? नाउ सेक्स लिंकेज इज द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। सेक्स लिंकेज भी इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंकेज नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये कौन कैरी करेगा? सेक्स क्रोमोसोम। वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। किसका? ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन। मैंने जब आपको लिंक जीन बोला है ना, तो कहाँ पे? एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन, ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन। एक्स लिंक और वाई लिंक जीन जाते हैं, उसका ट्रांसमिशन होता है कहाँ पे? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन का ट्रांसमिशन होता है कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो इसमें हम लोग वापस देखेंगे, कंप्लीट होता है और दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अभी ये आपको आना चाहिए। गणेश आप बता सकते हो कंप्लीट और इनकम्प्लीट किधर होता है? चलो पहले इनकम्प्लीट देखते हैं। इनकम्प्लीट कौन से रीजन में होता है? नॉन होमोलोगस रीजन। कौन सा? इनकम्प्लीट मतलब नॉन होमोलोगस रीजन में आएगा ना। नॉन होमोलोगस रीजन किसका? ऑफ दी, बोलो, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम।
non-homologous region of the X and Y chromosome. इन लोग ना they do not inherit together. They do not inherit together. ये inherit नहीं होते together. No crossing over. Crossing over नहीं होता. No crossing over. एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल आएंगे एक्स वाई लिंक प्लेट्स कौन से हैं? एक्स वाई लिंक प्लेट जो इनकम्प्लीट में आते हैं उसमें एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा है? टोटल कलर ब्लाइंडनेस। मतलब इसमें ना सब कलर कौन से कलर के दिखेंगे? ग्रे कलर दिखेंगे। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन, एंड थर्ड है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो ये इनकम्प्लीट सेक्शन के कहाँ पे? नॉन होमोलोगस रीजन में। तो इसको देख के कंप्लीट के बारे में क्या लिख सकते हो आप? कंप्लीट सेक्शन के बारे में बोलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे करोगे आप लोग? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है। homologous chromosome, homologous region. होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है। तो इनमें हम लोग क्या बोलेंगे? इनमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ये अरे यहाँ पे इनहेरिट टुगेदर आएगा ना, ये इनहेरिट टुगेदर आएगा। यहाँ पे आएगा डू नॉट इनहेरिट टुगेदर। यहाँ पे आएगा डू नॉट इनहेरिट टुगेदर। यहाँ पे आएगा डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट। मैंने रॉन्ग लिखा है ना? एक मिनट मैं इसको इरेज कर लूँ। मेरे कुछ तो गड़बड़ के हैं यहाँ पे। बच्चा लोग एक सेकेंड मैम इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर आएगा। अरे मैंने ना गड़बड़ कर दिया है। गिव मी 1 मिनट। मैंने कंप्लीट इनकम्प्लीट मिक्स कर दिया है। सुनो, सबसे पहले सेक्स लिंकेज मतलब क्या था? सेक्स लिंकेज मतलब ट्रांसमिशन। एक काम करो, मैं कुछ नहीं लिख रही, मैं सिर्फ आपको पूछ रही हूँ। आप लोग ही बताओ, सेक्स लिंकेज मतलब ट्रांसमिशन किसका होगा? ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन्स होगा। ट्रांसमिशन ऑफ एक्स एंड वाई लिंक जीन किससे? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्लियर था ना? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक काम करो ना, आप ऐसा क्रोमोसोम बनाओ ना, इसमें हम लोग बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट सेक्स लिंकेज किसमें होगा? कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा वैसे ही आएगा। कभी होता है जब ये नॉन होमोलोगस रीजन में होता है। नॉन होमोलोगस रीजन में कंप्लीट होता है बिकॉज क्यू वैसे का वैसे ही पूरा आता है। नॉन होमोलोगस रीजन हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये देखो ये क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन में बड़ा था, ये क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन क्या था? छोटा था। कौन सा था नॉन होमोलोगस रीजन? ये वाला रीजन था नॉन होमोलोगस रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इनहेरिट होता है टुगेदर, ये इनहेरिट होता है टुगेदर, ये इनहेरिट होता है टुगेदर, एंड इसमें क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। एग्जाम्पल इसमें क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो पूरा का पूरा आता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इससे भी पूरा का पूरा आता है। तो क्या आएगा? हीमोफीलिया आएगा। फिर उसके बाद में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आएगा। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस।
और मायोपिया आएगा, मायोपिया। जबकि हम लोग इसमें वाई लिंक बोलेंगे ना, वाई लिंक। तो वाई लिंक में दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज हाइपर ट्राइकोसिस एंड सेकेंड इज इस्कियोसिस। इस्कियोसिस। अच्छा, कंप्लीट वर्ड का मतलब क्या है? कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा वैसे ही, वैसे का वैसे आना, जैसा है वैसे का वैसे पूरा आना, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट। तो वो कौन से रीजन में रहेगा? वो नॉन होमोलोगस रीजन में रहेगा, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर विच इज टेकिंग प्लेस। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो इसमें एक्स लिंक और वाई लिंक कौन सा है? एक्स लिंक मतलब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? पर्सन का ब्लड लॉस होने लग जाता है, कट वट आए तो खून रुकता नहीं है, ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड फेल्स टू क्लॉट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हीमोफीलिया। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होगा? पर्सन इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। सिर्फ रेड और ग्रीन कलर, कौन सा कलर अपियर करेगा? इट इज गोइंग टू अपियर ग्रे इन कलर। कौन सा कलर अपियर करेगा? ग्रे। और इनकम्प्लीट टेस्ट लिंकेज कौन से रीजन में होता है? होमोलोगस रीजन में होता है, इनकम्प्लीट। तो बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर। ये इनहेरिट नहीं होते, दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर। फिर हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऑकर होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। तो इसका केस को इनकम्प्लीट बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, आधा टुकड़ा इधर से उधर, उधर से इधर। तो इसमें इनकम्प्लीट में कौन से डिजीज आएंगे? इनकम्प्लीट में आएंगे, एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और टोटल कलर ब्लाइंडनेस में क्या डिफरेंस आएगा? टोटल कलर ब्लाइंडनेस और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में क्या फर्क आएगा? टोटल कलर ब्लाइंडनेस में सब कलर ग्रे दिखाई देंगे, रेड ग्रीन में क्या होगा? रेड और ग्रीन कलर से ग्रे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस्टियोसिस मैंने नहीं बताया ना क्या होता है। ये हाइपर ट्राइकोसिस और इस्टियोसिस बताया मैंने आप लोग को। मैंने हाइपर नो ट्राइकोसिस और मैम। हाइपर, मैंने आपको कौन सा बताया? हीमोफीलिया बताया। मैम आवाज नहीं आ रही है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, उसके आगे का नहीं बताया। मायोपिया। मायोपिया मतलब हम लोग बोलेंगे सिर्फ नजदीक का क्लियर दिखना है, दूर का क्लियर नहीं दिखता है। सना बेटा आपको चश्मा है ना? सना आपको चश्मा है? यस मैम। हाँ मुझे याद है, मैं आपको ले लूंगा। तो आपको दूर का क्लियर नहीं दिखता ना बेटा? हाँ, तो आपको मायोपिया है। क्या है आपको? मायोपिया। क्या? तो मायोपिया में क्या होता है? जो नजदीक का है वो क्लियर दिखता है, जो दूर का है वो क्लियर दिखता नहीं है। वाई लिंक में हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, वाई लिंक में हाइपर ट्राइकोसिस होता है। हाइपर ट्राइकोसिस में कान के ऊपर बहुत बाल आना। आपने देखा है मेल्स में कान पे बाल रहते हैं, उसको हाइपर ट्राइकोसिस बोलेंगे। यस। और फिर क्या आएगा? इस्टियोसिस। इस्टियोसिस में ना स्किन ना एकदम स्केली हो जाएगी, स्किन एकदम ड्राई और स्केली हो जाएगी, रेप्टाइल्स की तरह। स्किन विल बी ड्राई एंड स्केली। क्लियर है? और
टोटल कलर ब्लाइंडनेस में कोई भी कलर क्लियर नहीं दिखता। सब कलर कौन से कलर के दिखते हैं? ग्रे कलर के दिखते हैं। वो क्या है? टोटल कलर ब्लाइंडनेस में। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस में क्या होता है? नेफ्राइटिस में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन होता है। नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? किडनी। ओके, अभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बता रही हूँ मैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है? जो लेयर है आई का, कौन सा लेयर आई का? जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है। कौन सा कलर लेयर आई का? रेटिना, वो डैमेज हो जाता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। क्लियर है? यस मैम। मैम, क्या बेटा, बोले ना। आपने हेमोफीलिया का एग्जाम्पल क्या बोला? ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता बराबर से। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता बराबर से। समझा कि नहीं समझा आपको? जिनका वो कुछ कटवट आ जाएगा तो खून बहना चालू होता है ना, तो खून बंद नहीं होता बहना, ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप नहीं होता। मैं आपको इसका पावर पॉइंट दिखाती हूँ अभी, एंड देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे। देखो, दो टाइप की लिंकेजेस है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज। ये कंप्लीट लिंकेज का है। Genes are closely located on the chromosome. They do not separate, no crossing over or inheritable together. ये इनकम्प्लीट लिंकेज का है। Genes are distantly located on the same chromosome. Their chances of separation. ये लिंकेज ग्रुप के बारे में है। ये सेक्स लिंकेज, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड होता है। ये हाइपर ट्राइकोसिस का डायग्राम है और ये इस्टेओसिस का डायग्राम है। दिख रहा है आपको? हाइपर ट्राइकोसिस का डायग्राम और इस्टेओसिस का डायग्राम। ये इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, इसमें टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सब दिख रहा है आपको?
ये क्रॉसिंग ओवर का था। ये मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं करवाया। फिर ये वीडियो स्पीक हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। हम लोग को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से स्टार्ट करना है। वेडनेसडे को हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वेडनेसडे को ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके एवरीबॉडी। आप लोगों को नोट्स चाहिए चैप्टर के, या आप लोग बना रहे हो साथ ही साथ में? गणेश आप तो बना रहे हो ना बेटा? गणेश, सना आप नोट्स बना रहे हो साथ में? यस मैम, जो आप लिखाते हो। जो मैं लिखाती हूँ आप लिख रहे हो ना आप लोग? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे एक जन ने लिखा है, किसने लिखा है? आफरीन ने लिखा है नोट्स चाहिए है। एंड एक आफरीन ने लिखा नोट्स चाहिए, और एक किसने लिखा है? सुमित पाल ने लिखा नोट्स चाहिए है।